फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे, मोटिवेट होंगे अपने गोल्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में होंगे और ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। तो देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स का। आपकी करंट सिचुएशन को लेकर एंजल्स की तरफ से आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। ए ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए, फर्स्ट जो मैसेज आपके लिए आ रहा है कि इसी साल में 2026 में अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो इस साल में उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है कि आप उस काम में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी साल में आपका काम शुरू हो सकता है। कुछ भी ऐसा जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, या फिर कोई ना कोई अड़चनें आ रही थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वहाँ पर अब आपको जो स्टकनेस है, रुकावटें हैं, वो फील नहीं होगी, वो यहाँ पे रिमूव की जा रही है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपकी सिचुएशन में जिस काम को करने के लिए आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, हो सकता है कोई ट्रैवल ऐसा है जो कि आप जाना चाहते थे वहाँ पे, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप लेना चाहते थे। कुछ भी हो सकता है जो काफ़ी टाइम से आपके मन में चल रहा था, प्लानिंग चल रही थी, लेकिन कभी सही समय नहीं आया कि आप उस चीज़ को ले पाए या फिर वो काम शुरू कर पाए, या फिर कोई जगह ऐसी है जो आपकी ड्रीम जगह है, या आपका ड्रीम हाउस है, आपकी कोई कार हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे। हो सकता है ये कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन है, कोई ड्रीम है, तो अब वो ड्रीम यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे एंजल्स की तरफ से कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि इसी साल में अब आपका जो वेटिंग पीरियड जो है ना, वो ख़त्म हो रहा है। आप बहुत जल्दी अपने उस ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ को अचीव करने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक गिफ्ट है जो कि एंजल्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, और फॉरगिवनेस का यहाँ पे कार्ड है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ट्रिगर कर रही है, कुछ लोग ऐसे हैं या कोई रिश्ता है, कोई काम है, एनी सिचुएशन जो आपको ट्रिगर कर रही है, आपको परेशान कर रही है, मेंटल हेल्थ पर आपको इफेक्ट गिर रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिव करना है आपको। अब वो पहले की बातों को लेकर आपको बैठना नहीं है। बेसिकली आपको सीधे सीधे शब्दों में मैं बोलूँ तो, अगर कुछ खराब एक्सपीरियंस आपके रहे हैं, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, आपके पर्सन को लेकर हो, आपके काम को लेकर हो, किसी भी वे में जो भी एक्सपीरियंस आपके खराब रहे हैं, जिनकी यादें अभी तक आपके अंदर में है, चाहे वो सिचुएशन निकल गई है या वो लोग आपके सामने नहीं है, वो काम आपके पास नहीं, वो जगह आप छोड़ चुके हैं, बट स्टिल आपके अंदर में वो चीज़ें अभी भी हैं। जब भी आपके सामने कोई भी ऐसी बात या किसी जगह का या पर्सन का नाम आ जाता है, सुन लेते हो, तो वो जितनी भी चीज़ें आपके साथ हुई है जो आपको हर्ट कर रही है बहुत टाइम से, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाती है और आप फिर से उसी जोन में चले जाते हैं। जो चीज़ें पहले बीत चुकी है, आप उस एनर्जी में आ जाते हो। तो आपको कहा जा रहा है फॉरगिवनेस करने के लिए, क्योंकि अब इन चीज़ों का और इन बातों का कोई मतलब नहीं है जो कि आप लेके बैठे हुए हैं। समय बीत चुका काफ़ी और लोग जा चुके हैं, दूर हो चुके हैं, आपकी लाइफ से कट ऑफ हो चुके हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग तो इस दुनिया में भी नहीं है, बट आपके मन में कुछ करवाहट है ऐसी जो कि जा नहीं रही है। तो अब समय है इस साल में आपको उन चीज़ों को रिलीज करना है, उन खराब एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ से हटा देना है, भूल जाना है, फॉरगिव करना है, आपको अब होल्ड नहीं करना है। ये आपको कहा जा रहा है।
कि अपने अंदर में वो सारी चीज़ों को जल्द से जल्द आप रिलीज करें, ताकि आपके अंदर में वो पॉजिटिविटी को जगह मिल सके जो आपकी लाइफ में और आपकी एनर्जी में आना चाहती है। वो पॉजिटिव अबंडेंस हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप जब तक अपने अंदर से उस समय को, उस रिग्रेट को या फिर उस गुस्से को नहीं निकालेंगे, तब तक वो जो जगह जो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज के लिए है, आपकी अबंडेंस के लिए है, आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए है, उस जगह को आपको अब खाली करना पड़ेगा। जब आप अपने मन से फॉरगिव कर देंगे, अपने आप को माफ करना है, दूसरे को नहीं। अगर आप सही है और सामने से गलती हुई है, हर्ट हुआ है, गलती नहीं गुनाह हुए हैं, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप सही भी है और सामने वाले की गलती माफ करने लायक भी नहीं है, ऐसी गलती है या गुनाह है, कुछ बहुत सीरियस मैटर भी रहे हैं, तब भी आपको माफ करना है, फॉरगिव करना है। आप उनकी गलतियों को माफ नहीं कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप उस समय को माफ कर रहे हैं जिस समय में ये चीजें हुई है। क्योंकि जब आप माफ करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए प्रेयर कर रहे हैं, अपने समय को पॉजिटिव बना रहे हैं, अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में डाल रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप माफ कर नहीं पाएंगे या फिर माफ करने लायक चीजें नहीं हैं, बट फिर भी आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे, ये आपको एंजल्स की तरफ से ही कहा जा रहा है कि जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में वो रोशनी नहीं आ पाएगी। भले ही आपके पास में बहुत कुछ आज है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी हेल्थ आपकी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक कोने में वो दुख, वो तकलीफ अभी भी है। तो उस तकलीफ से आपको रिलीफ पाना है। जब आपके अंदर में ये सारी चीजें रिलीज हो जाएगी, तब आप एक नए फॉर्म में आएंगे, एक नई एनर्जी में आएंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि अब जरूरी है अपने आप को माफ करना, अपने आप को हर्ट करना बंद करना है। अपने आप को इतनी तकलीफ अब नहीं देनी है आपको, क्योंकि आपके सराउंड में जितनी हैप्पीनेस है, जो लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी देखना चाह रहे हैं, जो आपकी खुशी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको उनको देखना है। जो आपको खुशी देते हैं उनके बारे में सोचना है। जो आपको दुख दे चुके हैं उनको आप अपनी लाइफ से टोटली कट ऑफ करना है, खासकर इमोशनली कट ऑफ करना है। फिजिकली तो आपने बहुत पहले ही कर दिया, लेकिन इमोशनली और मेंटली कॉर्ड कट आपको करना है, रिलीज करना है। किसी भी तरह की कंप्लेन अब नहीं रखनी है आपको। ये आपको क्लियर एंजल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि शिकायतें बंद करनी होगी। वाई, ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया, वो सारे क्वेश्चन आपके जिस दिन बंद हो जाएंगे, तब आप सही मायनों में एक पॉजिटिव इंसान बनेंगे और आप आगे बढ़ चुके होंगे अपनी लाइफ में। तो ये आपको कहा जा रहा है कि कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लोग, कार्मिक सिचुएशन, उन सब से आप कट ऑफ करने का समय आ चुका है। चूज ए न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ में अब अपनी लाइफ को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने लोगों को देखना है, अपना काम देखना है। जो भी कुछ आप कर रहे हैं, एक नए नज़रिए से अब देखने की ज़रूरत है। वो नज़रिया अब आपको यहाँ पे स्टॉप करना है, रोक देना है, जो पहले आपका था। अब चीज़ों को एक नई दिशा की तरफ आपको लेके जाना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि पिछले सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस को आप कट ऑफ कर दें। अंदर से पूरी तरह से क्लीन आपको होना है, क्लींजिंग अपने एनर्जी की आपको करनी पड़ेगी। इट्स अप टू यू। आपको कहा जा रहा है कि सब आपके लिए तैयार बैठे, बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। सब आपको संभालने के लिए है। आपके सराउंड में ऐसे रिश्ते आपने कमाए हैं, ऐसे लोग यूनिवर्स के द्वारा आपके पास में भेजे गए जो कि
आपकी खराब से खराब सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको बहुत हैप्पी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको अब ये स्टेप उठाने की ज़रूरत है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिया जा रहा है, हेल्प भी आपको की जा रही है इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए। पहले आप अकेले थे, लेकिन अब आपके साथ में कोई है जो आपको संभाल सकते हैं। आपके ईश्वर, आपके एंसिस्टर, आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स, जो भी है। लेकिन अब आप जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोई तो है आपके पास जो आपको गिरने नहीं देगा। तो फिर आपको डर किस बात का है? आपको आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपको अब वो वीक पॉइंट पर काम नहीं करना है, अपनी वीकनेस को दिखाना नहीं है, ख़त्म करना है। तो अपनी कमजोरियां, अपनी नेगेटिव एक्सपीरियंस को हटा देना है अपनी लाइफ से। एंजल्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है। और देख लेते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम की जो एनर्जी है द एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर और 8 नंबर की एनर्जी है। मीन्स कि अब आपको रिग्रेट या फिर किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर वाली चीज़ों से, इल्यूजन वाली चीज़ों से अब आपको निकलना है। अभी जो आपकी एनर्जी है वो कंपेयर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। उसने ऐसा किया, आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ बहुत गलत हुआ, या फिर ये चीज़ें गलत है। इस तरह की एनर्जी में अगर आप हैं तो अब आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ आपको इल्यूजन में ही डालेगी, आपको कंफ्यूज ही करेगी। इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब जब आप पीछे के बारे में सोचेंगे, जैसे कि ये पर्सन है जो कि जो चीज़ें हो चुकी है उसके बारे में सोच सोच के अपने आगे की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। ये वो पर्सन है जो कि जो हो चुका है पास्ट में, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये पर्सन आप भी हो सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन और इस एनर्जी में रहने से आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही मिलेगी, आपको भटकाव ही मिलेगा, भ्रमित ही होंगे आप कोई भी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे, कोई भी रास्ता आपके लिए नहीं होगा, आपको क्लियर कुछ नहीं दिखेगा। जब आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो आपके सराउंड की चीज़ें भी आपको नेगेटिव ही नज़र आएंगी। लोग जो पॉजिटिव है आपके साथ में, जो ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर कुछ नेगेटिव लोग भी हैं आपके सराउंड में, तो आप किसी भी एनर्जी से डील नहीं कर पाएंगे, ना ही एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को शैडो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। देखिए नकारात्मक नेगेटिविटी इतनी हावी है कि आप अपने ही थॉट्स में बहुत ज़्यादा जकड़े हुए यहाँ पे हैं। अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से आप कोई चीज़ में स्टैंड नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपने अपने सराउंड में इतनी ज़्यादा दुख भरी चीज़ें, इतनी तकलीफ वाली एनर्जी को क्रिएट कर लिया है कि ये एनर्जी अब आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है, नेगेटिव बना रही है। और नकारात्मक ऊर्जाओं का काम तो यही होता है कि जरा सा ऑरा वीक होता है, जरा सी अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, थोड़े से नेगेटिव विचार लाएंगे, डल की एनर्जी में जाएंगे, तो ये तुरंत आपको अटैक कर देते हैं, तुरंत आपकी एनर्जी को कैप्चर कर देते हैं। और यही चीज़ अभी आपके साथ हो रही है ना। आप इस डल एनर्जी में रह रहे थे, नेगेटिविटी ने भी आपको कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश की है, या कुछ लोगों के द्वारा आपको ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि आप उसी पास्ट की एनर्जी में रहे, आप इस एनर्जी से बाहर ही ना निकले। अगर आप बाहर निकलेंगे, कुछ सोचेंगे,
तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। आपका ध्यान, आपका फ़ोकस मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में जाएगा, आपकी फैमिली पर जाएगा, आपकी अपॉर्च्युनिटी पे जाएगा और ये लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, आप हैप्पी रहें, आपकी हेल्थ अच्छी हो। इसी वजह से ये लोग घुमा-फिरा कर आपको उसी नेगेटिव एनर्जी में जाने पर मजबूर कर रहे हैं और आप जा भी रहे हैं। आप इनकी चालों में फँस जा रहे हैं और ये आप करते तब आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप जो कर रहे हैं, आपके जो हेटर्स हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि आप हमेशा इसी सिचुएशन में रहें, ताकि आप दूर की सोच ना पाएँ, आप कहीं आगे ना बढ़ पाएँ, आप ग्रोथ ना कर पाएँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और पेज की यहाँ पे एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है कि अब समय आ चुका है ये कार्मिक पैटर्न का समाप्त होने का, इस एनर्जी से निकलने का। थोड़ा-सा एफर्ट आपको ज़रूर लग सकता है क्योंकि इतना अंदर तक आप नेगेटिविटी में आ चुके हैं कि अब बाहर निकलने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगेंगे। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको एक इनोसेंस सोल के साथ में, एक एनर्जी के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में और सकारात्मक सोच के साथ में अपना एक कदम यहाँ पे बढ़ाना है। आपको हिम्मत करनी है कि आप इन सारी चीज़ों से, इन नेगेटिविटी के चंगुल से अब बाहर निकल जाएँगे। आपको अब वो शुरुआत कर लेनी चाहिए क्योंकि एंजल्स ने आपको मैसेज दे दिया है कि अब वक़्त है सारी चीज़ों से बाहर निकलने का। अपनी एनर्जी को इस एनर्जी में कन्वर्ट करने का। ये वो एनर्जी है जब आप इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं और पैटर्न से आप बाहर निकलेंगे, फॉरगिव करेंगे, रिलीज़ करेंगे, अपनी एनर्जी को क्लीन करेंगे, तब आप इस एनर्जी में बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आपको जल्द से जल्द इस एनर्जी से बाहर निकलना। देखिए 10 सन का कार्ड है। कुछ लोगों का जो सन है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी में अब वो ब्राइटनेस आने वाली है। जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी, अब इस रीडिंग के बाद से आपकी लाइफ में, आपके अंदर में ये जो डेविल की एनर्जी है वो भागने वाली है। अब धीरे-धीरे इसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म होने वाला है क्योंकि यहाँ पे सन आ गया है कि ये जो अंधेरा आपकी लाइफ में बहुत टाइम से चल रहा है, किसी ने बहुत ज़्यादा जकड़ के आपको रखा है, जंजीरों से बाँधने की कोशिश की है। जंजीरों से, चेन से बाँधने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकली बाँधा गया, आपको अंदर से कंट्रोल किया गया। नेगेटिविटी कभी भी दिखाई नहीं देती लेकिन उसके इफ़ेक्ट बॉडी पर और एक्शन में दिखाई देते हैं। तो अब उस कंट्रोल से आप बाहर आ रहे हैं। ये जो एनर्जी है उसके चंगुल से आप अब निकलने वाले हैं क्योंकि ये जो उजाला है वो आपकी लाइफ में अब आ रहा है। ये जो उजाला है इस अंधेरे को अब ख़त्म करने वाला है। तो आपको अब तैयार हो जाना है इस ब्राइटनेस की तरफ आने के लिए, सूर्य की तरह क्लीन होने के लिए आपको अब रेडी होना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको सफलता मिलेगी। ये आपको पहले से ही रिजल्ट बता दिया गया है कि आपकी अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है क्योंकि जीत आपकी पक्की है। आप इससे बाहर निकल जाएँगे। भले ही आपको लग रहा है कि आप निकल नहीं पाएँगे, आप नेगेटिविटी से हार जाएँगे बट यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आप जीत जाएँगे। आप निकल जाएँगे इस हालात से, इस सिचुएशन से और आप प्रूफ कर देंगे। अगर आप इस सिचुएशन में स्टेप लेते हैं तो आप प्रूफ के साथ में इस माहौल से, इस सिचुएशन से और इस नेगेटिविटी से लड़ पाएँगे और जीतेंगे भी। द हर्मिट की यहाँ पे एनर्जी है। लोगों ने आपको अकेला करने की कोशिश की है। ये जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, डेविल वाली एनर्जी है, इसकी वजह से आप काफ़ी टाइम से अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला करके रखे हुए थे। आपको पसंद ही नहीं आ रहा था कि आप किनके साथ में बात करें, किससे अपना बात शेयर करें। आप हमेशा अपने ही अंदर में रहते थे क्योंकि आप किसी के साथ कनेक्ट हो ही नहीं पाते थे।
होने की कोशिश भी आप नहीं करते थे, क्योंकि आपके माइंड को ऐसा कंट्रोल किया गया था कि आप हमेशा अकेले रह जाएँ और धीरे-धीरे आप अंदर ही अंदर वीक होते जाएँ। तो ये सारी यहाँ पे ऊर्जाएँ नज़र आ रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ को, अपने इमोशन को। अब समय आ चुका है कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, और आप बैलेंस करेंगे भी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने दोनों हाथों का यूज़ किया है। अब आप पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं या होने वाले हैं अपनी सिचुएशन से लड़ने के लिए। अब आपको किसी तरह का डर नहीं है। और एक लास्ट कार्ड लेंगे, द टेम्परेंस। देखिए, लास्ट एंड फाइनल कार्ड है टेम्परेंस का। आप पूरी तरह से बैलेंस होने वाले हैं, और कुछ लोग हो भी रहे हैं। अपनी एनर्जी, अपने फिजिकल फॉर्म, अपनी बॉडी, अपने सराउंड की चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। तो आपको चिंता यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि बैलेंस तो आपकी लाइफ में अब आके रहेगा। कोई कितनी भी नेगेटिविटी करे, कोई कितना भी आपकी लाइफ को स्टक करने की कोशिश करे, लेकिन ब्लेसिंग आपके ऊपर में है। ये जो ब्लेसिंग दिखाई दे रही है, इसको ज़रूर से क्लेम करें। ये एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग है, जो कि आपको सही समय पर हेल्प मिल जा रही है, मदद मिल जा रही है, और आप ऐसी सिचुएशन से किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी के थ्रू, चाहे वो रीडिंग के थ्रू हो, किसी पर्सन के थ्रू हो, आपको एक मैसेज मिल जा रहा है, आपको एक रास्ता मिल जा रहा है, और आप उस रास्ते पर चल के इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में आने वाले हैं। ये आपकी लाइफ है जो कि बहुत जल्दी बैलेंस हो रही है। आपको फाइनली ये कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि ईश्वर है, आपके एंसेस्टर है, एंजल्स की ब्लेसिंग हमेशा से ही आपके साथ में है। आपकी लाइफ को बैलेंस वो पहले से कर रहे हैं, सिर्फ आपको अब एक्शन लेना है। आपको अब मोटिवेशन के साथ में अपने आप को खड़ा करना है, यही आपको कहा जा रहा है। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। अगर रीडिंग और एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को हाइप जरूर करें।